गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय विशेषण। अभी तक हमने विशेषण के 3 भेदों के बारे में पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह लड़का, वे किसान, हम सब शिक्षक आदि। इन वाक्यों में यह, वे, हम सब, ये सब संज्ञा की विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए यह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं: निश्चयवाचक या संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। पहला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। वे सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं, यानी कि किसी की ओर निश्चित रूप से इशारा करते हैं, वे होते हैं निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था। अब लड़के की ओर इशारा करके बोल रहे हैं कि यह लड़का कल अनुपस्थित था, इसलिए यह है निश्चय सर्वनाम विशेषण। वह भवन श्री राम प्रताप का है, इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वे सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक संकेत करते हैं। जैसे कोई आदमी बगीचे में रह रहा है। अब पता नहीं है कि कौन आदमी रह रहा है, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही है, इसमें कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। जैसे यहाँ कौन आदमी बैठा था। अब इसमें कौन शब्द प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। किस युवक ने बच्चे को बचाया है। यहाँ भी प्रश्न किया गया है, इसलिए किस शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कौन से छात्र ने कक्षा में शरारत की। तुम लोगों में क्या बातें हो रही है। चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करते हैं, वे होते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है। अब इसमें पुस्तक और सौरभ का संबंध है, इसलिए इसमें जो और वह है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जिस लड़के ने फूल तोड़े हैं वह गेट पर खड़ा है। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।